प्रिय व्यूअर्स, परीक्षा एक्सपर्ट ऑफिशियल चैनल के डेली स्टैटिक जीके सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम प्रतिदिन आपके लिए यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, आरआरबी बैंकिंग तथा विविध परीक्षाओं से संबंधित 10 प्रश्न व्याख्या सहित लेकर प्रस्तुत होंगे। हम आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। ऑप्शन नंबर सी, वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। ऑप्शन नंबर डी, अनुदान की सभी मांग उसकी सिफारिश के बगैर ही पेश की जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुदान की सभी मांग उसकी सिफारिश के बगैर ही पेश की जाती है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में शामिल हैं। नंबर 1, वह वार्षिक वित्तीय विवरण को संसद के समक्ष रखता है। नंबर 2, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बगैर नहीं की जा सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19। ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 21। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में विदेश यात्रा करने का अधिकार भी शामिल है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20(1). ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 20(3). ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20(2). ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 20(3). चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका सही आंसर है संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मूल अधिकारों की संवैधानिक घोषणा तब तक अर्थहीन, तर्कहीन एवं शक्तिहीन है जब तक कि कोई प्रभावी मशीनरी उसे लागू करने के लिए न हो। इस तरह अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय यह डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। सूची 1, मौलिक कर्तव्य। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। मूल ढांचे का सिद्धांत। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध। सूची 2, मिनर्वा मिल केस। संविधान का अनुच्छेद 23, संविधान का 42वां संशोधन, केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर ए, 3A, 4B, 1C, 2D। ऑप्शन नंबर बी, 4A, 3B, 2C, 1D। ऑप्शन नंबर सी, 2A, 1B, 4C, 3D। ऑप्शन नंबर डी, 1A, 2B, 3C, 4D। इसका सही आंसर है
3A 4B 1C 2D। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह केशवानंद भारती केस में कहा गया है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस में दिया गया है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध संविधान के अनुच्छेद 23 में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन नंबर ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन नंबर बी मूल अधिकार, ऑप्शन नंबर सी उद्देशिका, ऑप्शन नंबर डी 7वीं अनुसूची। इसका सही आंसर है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है। इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श की स्थापना करना है। संक्षेप में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति को संबोधित करता है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 380, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 312, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 60, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 51। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य को निर्देश देता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। नंबर 1 मद्य निषेध, नंबर 2 फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, नंबर 3 बेगार अथवा बलात् श्रम निषेध, नंबर 4 अस्पृश्यता निषेध। निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी केवल 1, ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 1। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है। फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24, बलात् श्रम निषेध अनुच्छेद 23 तथा अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 के तहत संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है ना कि विदेशियों के लिए, ऑप्शन नंबर सी ये मूल भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म तथा पद्धतियों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन तथा प्रतिबद्धता को बढ़ावा देते हैं। इसका सही आंसर है उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। निर्देशक तत्वों की तरह मूल कर्तव्य भी गैर न्यायोचित हैं। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उन्हें क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संतुति नहीं है, जबकि परमादेश एक रिट है जिसे न्यायालय द्वारा प्रशासन को जारी किया जाता है, जिससे प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। सूची 2 अनुच्छेद 51 क ज, अनुच्छेद 51 ग, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद क 6। ऑप्शन नंबर ए 1A 2B 3C 4D, ऑप्शन नंबर बी 2A 4B 1C 3D, ऑप्शन नंबर सी 4A 3B 2C 1D, ऑप्शन नंबर डी
3A 1B 4C 2D। इसका सही आंसर है 2A 4B 1C 3D। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सही सुमेलन है अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 ग में कहा गया है। प्राणियों के प्रति दया भाव, अनुच्छेद 51 के 6 से संबंधित है। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 51 क ज से संबंधित है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 50 का विषय है। प्रिय व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कृपया अपने फीडबैक एवं सजेशंस कमेंट बॉक्स में दें। हम आपके सजेशंस के अनुसार वीडियो को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप हमारी वेबसाइट www.parikshaexpert.com पर जाकर किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं।